पार्टी, हमारा कार्यकर्ता अपने बूथ अध्यक्ष के पद पर इस चुनाव को लड़ रहे हैं और अपने बूथ अध्यक्ष अपने संगठन के दम पर, अपने बल पर हम लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं और जीत के दिखाएंगे। उमाकांत सर, क्या ये नतीजे 24 का रास्ता भी तय करेंगे? विनय जी, मैं आता हूँ। देखिए, अभी 24 दूर है। देखिए, राजनीति में न कब क्या घटना घट जाए, जो स्थानीय जो इश्यूज हैं, ये स्थानीय मुद्दे अलग सवालों पर लड़े जाते हैं। ठीक है कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी चुनाव मैदान में कूदी हुई है, तो ये कह सकते हैं कि अगर आपके स्थानीय निकायों पर आपका कब्जा है, शहरी निकायों पर आपका कब्जा है, आपके शहर में प्रचंड बहुमत जो पार्षद हैं उनका प्रचंड बहुमत आपके पास है, तो लोकसभा चुनाव के लिए जो इलेक्शन मैनेजमेंट मशीनरी होती है और जो मतदाताओं को घर से मोबिलाइज करने का, पोलिंग बूथ पे लाने का, उतना वो एक मोबिलाइजेशन की बड़ा इजी हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। उसका कारण ये भी है कि जब प्रत्येक पार्षद, अगर आपके पास किसी शहर में 50 पार्षद आपके जीत गए हैं, तो निश्चित रूप से 50 पार्षदों की ये ड्यूटी लग जाती है कि जहां जहां उनका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वो वहां के पार्षद हैं, तो वहां से आप कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कीजिए, नए लोगों को कार्यकर्ता बनाइए, तो मोबिलाइजेशन सरल हो जाता है। तो ये नहीं कि लोकल बॉडी में आप जीत गए तो लोकसभा में भी आप पक्के जीत जाएंगे, ऐसा होता है। उत्सव की तरह होता है, पर्व की तरह होता है, जिसमें कार्यकर्ता पूरे परिश्रम के साथ अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को जनता के बीच में लेकर के जाते हैं, प्रचार करते हैं, जनता को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। और परिणाम का दिन निश्चित तौर पर उनके परिश्रम की परीक्षा के परिणाम का दिन जैसा होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज अपनी जीत के लिए आशान्वित है, उत्साह में है, उमंग में है, जोश में है, लेकिन समाजवादी पार्टी हार की पेशबंदी करना प्रारंभ कर चुकी है। अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से निर्वाचन आयोग को लेकर के आशंकाएं शुरू की हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी ठीक से की नहीं थी और अब पेपर पर तमाम सारे सवाल उठाना कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, परीक्षा स्कूल में पढ़ाई नहीं की गई थी, ऐसे तमाम सारे कारण जो फेल हो जाने वाले बच्चे गिनाने का काम करते हैं, ऐसा ही कुछ उन्होंने परिणाम के पहले ही पेशबंदी करना प्रारंभ कर दिया है। तो राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका रिएक्शन आपने सुना। सिद्धार्थनगर नगर पालिका में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी हो गई है। बस्ती मंडल का ये नगर पालिका, एसपी 3, बीएसपी 2, बीजेपी 5, कांग्रेस 0 यहां वोट मिले हैं। पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग नगर पालिका के लिए थी। और उमाकांत सर, क्या असर होगा, इस पर हम बात कर रहे थे। 24 के लिए कितना असरदार हो सकता है ये नतीजा? मैंने ये कहा है कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट होती है, चुनावी मशीनरी जब आप बनती है किसी बड़े इलेक्शन के लिए, तो ये जो लोकल बॉडीज में आपके जो मेयर, पार्षद जीते हुए हैं, वो एक बड़ा एक फैक्टर का काम करते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स, बूथ मैनेजमेंट, उसके काम आते हैं। लेकिन एक बात ये भी बता देता हूं कि ये जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं वो एक बड़ा भारी पड़ता है सत्ताधारी पार्टी को कई बार। उसकी वजह क्या है कि जितना जैसे मेयर का चुनाव है या पार्षद का चुनाव है, एक क्षेत्र में तो एक ही पार्षद को आप टिकट देंगे, तो होता क्या है कि एक पार्षद जीता एक पार्टी का, जबकि उस पार्षद बनने के लिए या मेयर बनने के लिए उस क्षेत्र में कम से कम 10-10, 15-15 लोग खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं, लॉबी करते हैं। मैंने तो ये देखा, ये पता लगा मुझे उत्तर प्रदेश में कई जगहों से कि सेंटर मिनिस्टर की पैरवी कराई गई पार्षद के चुनाव के लिए। सेंटर मिनिस्टर, अब आप ये लगाइए कि एक पार्षद जो होता है उसके लिए जो सेंट्रल मिनिस्टर फोन कर रहा है कि साहब इनको टिकट दे दो, तो ये समझ सकते हैं आपकी पर्दे के पीछे पार्षद को जिताने के लिए या मेयर को जिताने के लिए किस तरह से हॉबलॉबिंग होती है बड़े पैमाने पर, प्रदेश स्तर के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये सारे फैक्टर काम करते हैं और निश्चित रूप से जरूर असर पड़ता है। ये नहीं मैं कह सकता कि असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में एक फैक्टर का काम करता है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपके लोकल बॉडी में सारे जीत गए तो आप ये सुनिश्चित मान लें कि लोकसभा में आप ही को लोग वोट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरे फैक्टर, अगर जनता आपके साथ नहीं है, अगर जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, जनता सड़कों से परेशान है, सड़क अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं खराब है, तो फिर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। एक बड़ी खबर गाजियाबाद के लोनी से है, जहां पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी
रंजीता धामा लीड कर रही हैं। लोनी अहम इस वजह से क्योंकि इकलौती नगर पालिका थी जहां पर ईवीएम से वोटिंग हुई थी।